हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 क्वेश्चन देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ x। तो इस तरफ का अगर क्वेश्चन है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप्स यहाँ पे होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम लोग डी बाई डी एस लिख के जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिखेंगे। ये स्टेप होने के बाद इस क्वेश्चन पहले देखिए क्या दिख रहा है, ऊपर यहाँ पे रूट नजर आ रहा है। पहले हम लोग रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो रूट के लिए फार्मूला क्या होता है, जो डेरिवेटिव है वहाँ पे रूट एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो ये अगर रूट रिमूव हो जाए तो इसका फार्मूला क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। पर रूट के अंदर क्या है, 10 रूट एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 ऑफ रूट एक्स इनटू। अब देखिए रूट रिमूव हो गया तो 10 रूट एक्स बचेगा, तो यहाँ पे लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स। ओके, डेरिवेटिव में क्या करते हैं, जो डी बाई डी एक्स के पहले का जो टर्म है उसको एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/2 रूट 10 रूट एक्स को एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स मतलब रूट एक्स। 10 गया वो तो रूट एक्स बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। अब देखिए ये क्या मल्टीप्लाई में, मतलब नीचे कुछ नहीं होता 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। क्लियर है। अभी फाइनल आंसर लिखेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स होल डिवाइड बाय, देखिए नंबर 2 है तो 2 2 जा 4, और इस रूट को पहले लिख लेता हूँ। तो 4 रूट एक्स, अभी क्या बचा, ये वाला रूट बचा, सो अंडर रूट ऑफ 10 और इसका अंडर रूट में x है। तो ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। y इक्वल टू कॉट रेस टू 3 ब्रैकेट लॉग और उसके ब्रैकेट में x रेस टू 3, 1 बाय 1 करेंगे, थोड़ा सा लेंदी, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पहला स्टेप हम पहले मेंशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y है तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वेश्चन को लिखेंगे। तो ये क्या है, कॉट रेस टू 3 ब्रैकेट ऑफ लॉग एक्स पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो देखिए कॉट का पावर 3 है तो यहाँ पे एक्स पावर एन का फार्मूला लगेगा। तो डेरिवेटिव में एक्स पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 पहले आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉट 3 माइनस 1, क्या होगा, n को लिखना है एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो हमने n का जगह तो 3 था तो 3 को लिखा और 3 माइनस 1, और ये तो एज इट इज आएगा लॉग एक्स पावर 3 ब्रैकेट ऑफ क्लोज इनटू डेरिवेटिव ऑफ, हमने एक्स पावर n का फार्मूला अप्लाई किया तो 3 रिमूव हो जाए तो क्या बचेगा, कॉट लॉग ऑफ एक्स पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। डेरिवेटिव पहले जो लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, 3 कॉट स्क्वायर ब्रैकेट लॉग एक्स पावर 3 इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है, लॉग ऑफ एक्स पावर 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी बाई डी एक्स। अभी कॉट रिमूव हो जाए तो क्या बचेगा, लॉग एक्स पावर 3 बचेगा, तो लॉग ऑफ एक्स पावर 3। ओके, आफ्टर दिस देखिए ये माइनस का साइन है तो इसको स्टार्टिंग में ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 कॉट स्क्वायर ब्रैकेट लॉग एक्स पावर 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू कोसेक स्क्वायर हामा लॉग ब्रैकेट एक्स पावर 3 इंटू
लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन एक्स, तो ये अपॉन का जो टर्म वो नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स पावर 3 होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 3। अब सिर्फ ये टर्म बचा डिफरेंशिएट करने के लिए। अब देखिए ये अपॉन में, तो इसको पूरे क्वेश्चन के अपॉन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, -3 कॉट स्क्वायर ब्रैकेट लॉग एक्स पावर ऑफ 3 इंटू कोसेक स्क्वायर ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स पावर 3 ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का टर्म है तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू एक्स रेस टू एन का फार्मूला, तो 3 पहले आएगा, तो 3x 3 माइनस 1 क्या था 2, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर का टर्म है, इससे क्या होगा, ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाता है, एक एक्स बचेगा, तो यहाँ फाइनल आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 3 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 कॉट स्क्वायर ब्रैकेट लॉग एक्स पावर 3 ब्रैकेट क्लोज कोसेक स्क्वायर ब्रैकेट लॉग एक्स पावर 3 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या बचा, एक्स का मान 1 बचा है, और ये हमारा क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल है। अभी हमें ये क्वेश्चन करना है, तो पहले क्या करना है, आपको लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y है तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा, विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 का पावर क्या साइन रेस टू 3x प्लस 3। अब देखिए 5 का पावर क्या है, यहाँ पे साइन क्यूब प्लस 3, बट ये क्या है 5 पावर x है। अभी देखिए पावर में 3 तरह के फार्मूले होते हैं, पहला e पावर x, दूसरा a पावर x, और थर्ड वन होता है x पावर n का। e पावर x जो होता है ना, हमेशा e पावर x ही दिखता है, तो उसका e पावर x ही होता है। a पावर x का फार्मूला तो a पावर x इंटू लॉग है, बट a में क्या होता है समटाइम नंबर होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे नंबर है तो हम यहाँ पे e पावर x नहीं लगाएंगे, a पावर x का फार्मूला लगाएंगे। x पावर n आप लोग अवेयर हो, s रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ पे फार्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा 5, पहले तो इसको एच डी लिखोगे 3x प्लस 3, मतलब a रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a, तो a की जगह क्या 5, तो यहाँ पे क्या 5 आएगा। अब यहाँ पे ये a रिमूव होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट साइन रेस टू 3x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, d बाई डी एक्स क्या ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको ब्रैकेट के इनसाइड लेंगे, और ये जो टर्म है इसको एच डी कॉपी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 साइन रेस टू 3x प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5 ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रेस टू 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। इस टर्म को एच डी लिखेंगे 5 साइन रेस टू 3x प्लस 3 इंटू लॉग 5 ब्रैकेट, देखिए साइन के ऊपर 3 है, मतलब यहाँ पे x पावर n का फार्मूला लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 पहले आएगा, तो 3 साइन 3 माइनस 1 x इंटू डी बाई डी एक्स, हमने पावर का लिए फार्मूला अप्लाई किया तो 3 रिमूव होगा, और यहाँ पे साइन x बचेगा, तो साइन x प्लस कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0। आगे प्रोसीड करते हैं, तो ये 5 साइन रेस टू 3x, ये पावर में है, प्लस 3 भी पावर में है, इंटू लॉग ऑफ 5 ब्रैकेट 3 साइन स्क्वायर x 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस ऑफ x होता है, और 0 को ऐड करेंगे तो आपको यही टर्म मिलेगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x इंटू, अब ये टर्म लिख लेता हूँ 5 रेस टू साइन स्क्वायर x प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5। ये हमारा क्या हुआ डी वाई बाई डी एक्स हुआ।